गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी डाटा हैंडलिंग में व्हाट इज़ डाटा एंड डाटा के टाइप्स आपको बताए थे। आज हम बात करेंगे कि जो मेथड्स हैं ऑफ डाटा कलेक्शन के वो कौन कौन से हैं, कि कौन कौन सी विधियां हैं आंकड़े एकत्रित करने की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विधि होती क्या है। डाटा आर द न्यूमेरिकल फैक्ट्स। जो डाटा होते हैं आपको पता है कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, वो मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। वो क्या होते हैं, फिगर्स जो भी हम कलेक्ट करते हैं, जैसे हम आंकड़े, जैसे आप जनगणना वाले आंकड़े बोल सकते हो। तो एक किसी निश्चित तौर पे जो प्री डिटरमाइंड गोल होता है, प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है, उसके लिए उसके पर्पस से जो एकत्रित किए जाते हैं तथ्य, उसको आंकड़े कहा जाता है। दोज फिगर्स आर एग्रीगेटेड ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू वन अनदर मोर फिनोमिना ऑफ स्टडी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डाटा। It is from the data collected that an economist study about a phenomena and draw conclusion। ये एक आंकड़ों से ही संभव होता है कि जो एक इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री आप बोल सकते हो, वो क्या करता है, एक फिनोमिना, पर्टिकुलर फिनोमिना को स्टडी करता है और उसके बारे में कंक्लूजन को ड्रॉ करता है। फिर आता है सोर्सेज ऑफ डाटा। जो आंकड़े एकत्रित करने के स्रोत कौन कौन से। द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन आर जनरली क्लासिफाइड एज प्राइमरी और सेकेंडरी। मैंने आपको बताया था कि दो सोर्सेज हैं, दो स्रोत हैं, प्राइमरी, प्राथमिक और गौण। प्राइमरी डाटा क्या होता है, प्राथमिक आंकड़े होते क्या हैं, जो रिसर्चर को किसी पर्पज़ के लिए चाहिए होते हैं। मीन्स फर्स्ट हैंड डाटा भी इसको आप बोलते हो, कि आप किसी को, ये आपको डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है, ये किसी सोर्स से नहीं मिलेगा, जो बुक से मिलता है, कहीं जर्नल से मिलता है, वो सेकेंडरी डाटा होता है। तो ये आपका है, व्हेन द रिसर्चर हिमसेल्फ इज ट्राइंग टू कलेक्ट द डाटा फॉर हिज पर्टिकुलर पर्पज फ्रॉम द सोर्सेज अवेलेबल, इट बिकम्स प्राइमरी डाटा। जब एक रिसर्चर शोध करता है, वो अपने लिए, अपने पर्पज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पज़, किसी एक खास उद्देश्य के लिए आंकड़े एकत्रित करता है, जो भी उसको स्रोत मिल रहे हैं उनसे, तो वो प्राइमरी डाटा बन जाता है, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं वो। फिर आता है वेरियस मेथड यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन। जो पहले हम बात करते हैं कि जो एक सिंपल हमारा आंकड़े एकत्रित करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। अभी मैं प्राइमरी सेकेंडरी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जस्ट एक जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित करने की बात की जा रही है। प्राइमरी सेकेंडरी की बात मैं बाद में करता हूँ। फिर पहला आता है ऑब्जर्वेशन मेथड, मीन्स अवलोकन। आप इसकी हिंदी देख लीजिएगा कि ऑब्जर्वेशन का एग्जैक्ट मीनिंग है। अवलोकन विधि हो गया। इंटरव्यू मेथड मीन्स साक्षात्कार विधि। क्वेश्चन मेथड मीन्स प्रश्नोत्तरी विधि। शेड्यूल मेथड विधि, शेड्यूल मेथड मीन्स अनुसूची विधि आप बोल सकते हो इसको। फिर आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड इज द नेम एज द नेम इट सेल्फ इंडिकेट। जैसे नाम से पता चलता है कि ऑब्जर्व करके जो हमें डाटा मिलेगा, तो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, मीन्स ये अवलोकन पर आधारित है। ऑब्जर्वेशन इज कीन एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम। जो ऑब्जर्वेशन एक है, वो एक कीन मीन्स इंटरेस्ट से करनी पड़ती है, और एक साइंटिफिक वैज्ञानिक विधि है क्या किसी एक आंकड़े एकत्रित करने की। फॉर एग्जाम्पल, इन अ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, द इन्वेस्टिगेटर्स इंस्टेड ऑफ आस्किंग द ब्रांड ऑफ रिस्ट वॉच यूज्ड बाय द रिस्पोंडेंट मे हिमसेल्फ लुक एट द वॉच। जैसे एक कंज्यूमर का बिहेवियर देखना है, तो जो इन्वेस्टिगेट है वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेटर है वो सीधा उस रिस्ट वॉच के ब्रांड की, जो हम घड़ी ले रहे हैं उसके ब्रांड की बजाय, ब्रांड को पूछने की बजाय क्या है, घड़ी को खुद से ऑब्जर्व करेगा कि क्या है, उसको देख के ऑब्जर्व करेगा। इंटरव्यू मेथड में आएगा साक्षात्कार विधि में। इंटरव्यू मेथड इज़ अ डायरेक्ट मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। ये डायरेक्ट मेथड है एक आंकड़े एकत्रित करने का, विच इज़ बेस्ड ऑन इंटरव्यू, जो कि साक्षात्कार पर आधारित है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। ये सबसे आवश्यक, या बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट मेथड है डाटा एकत्रित करने का। थ्रू दिस मेथड वी कैन नो द व्यूज़ एंड आइडियाज़ ऑफ अदर पर्सन। तो इस मेथड से हम क्या है, दूसरे भी पर्सन का आइडिया और व्यूज़ जान सकते हैं। इट इज़ द मेथड ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो इससे क्या होता है, सोशली इंटरेक्ट करते हैं पर्सन, क्योंकि जब ये दो पर्सन के बीच में, या मोर देन टू पर्सन आप बोल सकते हो, तो सोशली इंटरेक्शन होती है। इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड थ्रू पर्सनल एंड टेलीफोन। जो साक्षात्कार है वो व्यक्तिगत तौर पर भी होता है और टेलीफोनिकली भी होता है। क्वेश्चनर मेथड, प्रश्नोत्तरी विधि। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एंड पर्टिकुलर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ये सबसे पॉपुलर है और इम्पॉर्टेंट मेथड डाटा कलेक्शन का। दिस इज अडॉप्टेड बाय इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट। ये किसी एक व्यक्तिगत तौर पर भी अपनाया जाता है, किसी ऑर्गेनाइज संस्था द्वारा भी अपनाया जाता है, और सरकार द्वारा भी अपनाया जाता है। इन दिस मेथड अ क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड एंड सेंड टू रिस्पोंडेंट बाय पोस्ट। इसमें क्या, इस विधि में क्या होता है, एक प्रश्नोत्तरी तैयार की जाती है, और जो रिस्पोंडेंट है, जो भी आप बोल सकते हो कि उत्तर देने वाला है, उसको बाई पोस्ट दिया जाता है ये क्वेश्चनर। इट इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस बने होते हैं, क्वेश्चन का पूरा सेट होता है। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड अपॉन प्रॉपर ड्राफ्टिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो इस विधि का जो
इस विधि की जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो ड्राफ्टिंग क्वेश्चन जो बनाए हैं वो प्रॉपरली है, जो हमें जिस पर्पज़ के लिए हम पूछने चाह रहे हैं उसी के रिलेटेड है क्वेश्चन, या हमारा पर्पज़ कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है, मतलब टू द रिलेटेड फील्ड होने चाहिए वो, जिस हमारे को जिस विधि पे हमें काम या जिस भी फील्ड में हमें के लिए हमें काम करना है। फिर आता है शेड्यूल्ड मेथड, अनुसूची विधि। इट इज़ अ परफॉर्मा कंटेनिंग अ सेट ऑफ क्वेश्चन। ये क्या है, परफॉर्मा है जिसमें बहुत एक सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं। दिस परफॉर्मा इज़ फील्ड बाय एन्यूमरेटर्स हु आर स्पेशली आइडेंटिफाइड फॉर द पर्पस। तो ये परफॉर्मा उनके द्वारा भरा जाता है जो आइडेंटिफाई किया जाता है किसी पर्पज़ के लिए। द एन्यूमरेटर्स आर पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च। तो एन्यूमरेटर्स क्या होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो किसी रिसर्चर के अंडर, जो उनकी गाइडेंस या उनकी डायरेक्शन के अंडर काम करते हैं। तो रिक्विजिट ऑफ अ गुड शेड्यूल, तो क्या क्या होनी चाहिए एक अच्छे अनुसूची की, जो बोल सकता हूँ कि रिक्विजिशंस क्या क्या होनी चाहिए। एक्यूरेट कम्युनिकेशन, इसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। शेड्यूल मस्ट बी अट्रैक्टिव, जो अनुसूची है वो आप बोल सकते हो कि अट्रैक्टिव होनी चाहिए। शेड्यूल मस्ट बी, दो बार आ गया अट्रैक्टिव, ठीक है। सेकेंडरी डाटा अब आता है द्वितीय आंकड़े या गौण जो आंकड़े आप बोल सकते हो। सेकेंडरी डाटा आर दोज विच हैव बीन कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन फॉर देयर पर्पस एंड पब्लिश्ड, जो किसी एक दूसरे पर्सन के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं फिर पब्लिश होते हैं वो, तो फिर वहाँ से कोई और पर्सन उसको क्या है आप बोल सकते हो कि रिव्यू करता है। सो अ रिसर्चर इज सेड टू मेक यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा इफ़ ही मेक यूज़ ऑफ डाटा ऑलरेडी कंपाइल्ड बाय सम अदर पर्सन। तो सेकेंडरी डाटा वो होता है कि जब एक पर्सन की तरह वो पहले से ही क्या है पब्लिश है कोई चीज़ और उसको दूसरा पर्सन अपने पर्पज़ के लिए कंपाइल कर रहा है। सेकेंडरी डाटा आर इन द शेप ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा में भी क्लासिफाइड ब्रॉडली बेस्ड एज इंटरनल एक्सटर्नल। मैंने बताया था आपको इंटरनल सोर्सेज डाटा प्रेजेंट एट दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल विद द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो दो तरह से होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, बाह्य और आंतरिक। द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सटर्नल, जो बाहर किसी संस्था के बाहर जो हमें सूचना मिल रही है वो एक्सटर्नल होगी, मतलब बाह्य होगी। और जो these are a variety of published source from which one can get information for his research work। तो क्या है, देयर आर वैरायटी की बहुत सारे पब्लिश रिसोर्स होते हैं जो क्या है फ्रॉम विच वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन, या जो फ्रॉम विच वन कैन गेट इन्फॉर्मेशन फॉर हिज रिसर्च वर्क, जहाँ से एक शोधकर्ता अपने रिसर्च वर्क के लिए इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या क्या है, ऑफिशियल पब्लिकेशंस, ये सेकेंडरी के लिए आप बोल सकते हो सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, तो ये सारे आगे इसमें। ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, विदेशी सरकार के, एंड इंटरनल बॉडीज लाइक यूएनओ एंड इट्स सबऑर्डिनेट बॉडीज़, टेक्निकल जर्नल्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर अखबार हो गए, किताबें होगी, जर्नल्स होगी, तो ये आपके पीरियोडिकल्स एट्सेट्रा, ये आपके सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज हैं। फिर कंक्लूजन में क्या आता है, प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल कलेक्टर बिकॉज द रिसर्चर हिमसेल्फ कलेक्ट द डाटा, सेकेंडरी डाटा आर नॉट ओरिजिनल, दे collected by somebody else, the researcher make use only them। तो प्राइमरी डाटा क्या है, ओरिजिनल होता है कलेक्टर में, क्योंकि जो रिसर्चर है उनको खुद कलेक्ट करता है। सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं होता क्योंकि वो पहले से ही कहीं से कलेक्ट होता है, तो दे आर कलेक्टेड बाय समबडी एल्स, द रिसर्चर ओनली मेक्स यूज़ ऑफ देम। सो इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि आप इसको बोल सकते हो बारंबारता बंटन जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ टेबुलर फॉर्मेट विच डिस्प्लेज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन अ गिवन इंटरवल। एक जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, एक टेबुलर फॉर्मेट होता है। पता ही होगा आपको कि एक टेबल बनता है इसमें बारंबारता सारणी में, जिसमें हम टैली मार्क्स लगाते हैं, फिर उसके टोटल करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ऑब्जर्वेशन विद इन गिवन इंटरवल। तो जो है कि गिवन इंटरवल में जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। द इंटरवल मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि ईच स्कोर मस्ट बिलोंग टू एग्जैक्टली वन क्लास, जो एक स्कोर है वो एक क्लास से बिलोंग करे। एंड एग्जॉस्टिव मतलब इंक्लूडिंग एवरी पॉसिबल एलिमेंट, और हर एक एलिमेंट को वो इंक्लूड कर सके। जैसे लेट अस ट्राई अ क्वेश्चन, एजेस ऑफ 50 मैन रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन हु डाइड इन गन फायर आर गिवन, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हैविंग 7 क्लासेस। तो हमने क्या किया, एज ले लिए 50 आदमियों की रैंडमली, कोई भी जो जो कहाँ है डाई मरे थे मतलब आप गन फायर में, मतलब गोलियों से, उससे आप बोल सकते हो। तो आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है इसका हैविंग 7 क्लासेस में। तो ये दिया आपको 19, 18, 30, 40 इस तरह से आपको दिया है।
तो इसमें आपने क्या करना है, रेंज बतानी है। तो रेंज में सबसे हाईएस्ट देखना आपने, सबसे हाईएस्ट कौन है इसमें। देखो अगर हम सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखें 71, 71 के बाद भी है कोई 73, 73 के बाद 76, और लोएस्ट क्या है इसमें, लोएस्ट 16। तो जो रेंज परिसर आप बोल सकते हो, डिटरमिन द रेंज। तो परिसर क्या हुआ, हाईएस्ट वैल्यू मतलब सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू। 76 में से 16 जब माइनस किए तो ये आगे 60। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका ग्राफ्स के बारे में। सो थैंक यू। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, नॉट ऑन द ग्रुप। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।